सूरत आबसा एक ख़ास वाक़ये में नाज़िल हुई थी। वाक़या ये है कि एक दिन प्यारे नबी कुरैश के कुछ बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की तबलीग फरमा रहे थे और उनसे गुफ्तगू में मशगूल थे कि इतने में आपके पास एक नबीना सहाबी जिनका नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ आ गए। और चूँकि वो नबीना थे इसलिए ये ना देख सके कि आप किन के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। चुनांचे उन्होंने आते ही यानी नबीना सहाबी जो थे उन्होंने आते ही प्यारे नबी से कुछ सिखाने की दरख्वास्त शुरू कर दी। प्यारे नबी को उनका ये तरीका पसंद ना आया कि दूसरों की बात काट कर उन्होंने बीच में मुदाखलत शुरू कर दी। इसलिए आपके यानी प्यारे नबी के चेहरा मुबारक पर नागवारी के आसार ज़ाहिर हुए। तो आपने उनकी बात का जवाब देने की बजाय यानी नबीना सहाबी की बात का जवाब देने की बजाय उन काफरों के साथ अपनी गुफ्तगू जारी रखी। जब वो लोग चले गए यानी जब काफिर लोग चले गए तो ये सूरत नाजिल हुई जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरीके पर अल्लाह ताला ने नापसंदीदगी का इजहार फरमाया है। मुंह बनाने को अरबी में आबासा कहते हैं। चूँकि ये सूरत इसी लफ्ज़ से शुरू हुई है इसलिए इसका नाम आबासा है और इसमें बुनियादी तालीम ये दी गई है कि जो शख्स दिल में हक़ की तलब रखता हो और सच्चे दिल से अपनी इस्लाह चाहता हो वो इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उसको वक्त दिया जाए। इसके बरअक्स कि जिन लोगों के दिल में हक़ की तलब ही नहीं है और वो अपनी कोई इस्लाह भी नहीं चाहते, हक़ के तलबगारों से मुँह मोड़ कर दूसरे काफरों को उन्हें तरजीह नहीं देनी चाहिए। तर्जुमा, इसने 13वीं चढ़ाई और मुंह फेर लिया कि उसके पास एक अंधा आया और आपको क्या चीज़ मालूम करवाती, शायद कि वो पाकीज़गी हासिल करता या वो नसीहत हासिल करता तो नसीहत उसको फ़ायदा देती। लेकिन जो शख्स बेपरवाही करे तो आप उसके पीछे पड़ते हैं, हालांकि आप पर जिम्मेदारी नहीं है कि वो पाक नहीं होता। और जो शख्स कोशिश करता हुआ आपके पास आया है तो वो डरता भी है तो आप उसे बेरुखी इख्तियार करते हैं।